ओम ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाये नमः। ओम शांति शांति शांति। All right, we are on page number 127, chakras and elements. हाँ, तो हमने देखा कि किस तरह से सीता जी ने बताया कि रावण, मैं और राम हमारे तीन के सोल कॉन्ट्रैक्ट थे, और उस हिसाब से लास्ट बात उन्होंने जो की वो ये की कि ये होते लास्ट बात उन्होंने ये की कि रावण had come very close to enlightenment through long penances and ascetic practices even before he found himself on Rama's path. तो रावण भी उस आत्म साक्षात्कार के निकट आ चुके थे, बिल्कुल निकट आ चुके थे। लेकिन और राम भी आ गए थे। दोनों में फर्क ये हुआ कि रावण ने वो साक्षात्कार होने से पहले ही शरीर छोड़ दिया, और राम जी अभी शरीर में रहे, इसलिए उनका आत्मा साक्षात्कार हो गया और रावण का रह गया। इस बात पे हम रुकेंगे। और फिर लास्ट में उन्होंने बोला था कि देखो सिद्धि, ऊपर के चक्र खुलने से पहले नीचे के चक्र तुम्हारे स्थिर होने चाहिए। ये लास्ट पॉइंट था। अगर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर स्थिर नहीं है और तुमने आज्ञा चक्र खोल दिया, तो फिर योर ग्राउंडिंग इज नॉट गुड, योर रूटिंग इज नॉट गुड। फिर उसके वजह से तकलीफें हो जाती है, सिद्धियों का मिसयूज करना, बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो जाती है, या विवेक बुद्धि चलती नहीं है, फिर इतना सब किया कराया, सब पानी में। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, और अब हम लोग नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, 13 चैप्टर, चक्रास एंड एलिमेंट्स। चक्रा जो 7 चक्र है, शरीर में हजारों चक्र है, बहुत सारे चक्र है, और लेकिन मुख्यतः 7 है। और एलिमेंट्स यानी हमारे पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ओके। यहाँ पे लेखक पूछते हैं, कैन यू टेल अस मोर अबाउट चक्रास एंड एलिमेंट्स? क्या इसके बारे में और आप बताओगी? Chakras are energy centers where the soul interacts with the body at high frequencies. Okay? अगर आप चक्रास के बारे में इंटरनेट पे पढ़ो या इसकी किताबें ले आओगे ना, बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से चक्र का को अप्रोच किया जाता है। हाँ, जानवी नोज वेरी वेल। इन्होंने एमए में थीसिस लिखा है पूरा चक्रास पे। तो दृष्टिकोण बहुत है। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, एनर्जी सेंटर्स है चक्रास, हम सब जानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चक्र के स्थान पे आत्मा शरीर के साथ जुड़ता है। ओके, नाउ दिस इज something again different, right? At high frequencies, the vibrations of these energy centers can be felt when the mind becomes silent. और ये चक्र का जो वाइब्रेशन है, ये जो संवेदना है चक्रों की, ये बहुत बड़ी उच्च लेवल की होती है। इसके लिए बाकी सारा शोर शराबा बंद चाहिए। जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, तब जाके ये चक्र के वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। अगर दिमाग में विचार चालू है और उसका ही शोर इतना है, तो फिर चक्र की आवाज कैसे आएगी, वाइब्रेशंस फील कैसे होंगे? देर आर न्यूमरस चक्रास विच आर लाइक एनर्जी vortices where the body and the soul interact at higher frequencies. Some chakras are also below and above the physical body. और हमने चक्रस के काफी लेक्चर्स किए हैं, अपने इंटरनेट पे भी सारे हमने शेयर किए हैं। ये जो चक्र है, ये चक्र सिर्फ शरीर के अंदर नहीं होते, ये हमारी एनर्जी फील्ड में भी होते हैं। जैसे नाड़ियां हैं, ये हमारे शरीर के अंदर सिर्फ नहीं होती, तो हमारी एनर्जी फील्ड में भी एक्सटेंड होती है। तो नाड़ियों के साथ चक्र भी एक्सटेंड होते हैं। तो इधर से ऊपर भी चक्र है
और शरीर के नीचे भी चक्र है और ऊपर भी चक्र है। Unlike the physical and the mental bodies, which are finite, the soul is infinite and extends into the earth and the heavens and even beyond. यहाँ पे वो कहती है कि जैसे हमारा मानसिक शरीर है, हमारा शारीरिक शरीर है, जिसको हम स्थूल शरीर कहेंगे और सूक्ष्म शरीर कहेंगे, और तीसरा होता है कारण शरीर। तो ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मन है, शरीर है, ये सीमित है। ओके, इनकी कार्य की का क्षेत्र जो है, ये जहाँ पे वर्किंग है, ये सीमित है। लेकिन हमारी आत्मा जो है, ये अनंत है, असीमित है, और ऊपर नीचे पृथ्वी, ऊपर आकाश, या स्वर्ग कहो, या उससे भी आगे, तो हमारी आत्मा अनंत है। Even within the finite body, there are many minor chakras in addition to the seven major chakras. For example, between the heart chakra and the throat chakra is the higher heart chakra that opens with the feelings of devotion and prayer. तो हम देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि हजारों चक्रस है शरीर में, हमारे हाथ के तलवे, पैर के तलवों में तो लगभग सभी ऑर्गन्स की नाड़ियां वहां पे चक्र में स्थित होती है, और हम हमारे हाथों के तलवे, पैरों के तलवे इसके चक्र महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन और बहुत सारे चक्र होने के अलावा 7 चक्र जो हमारे स्पाइन में होते हैं, गुदद्वार से लेके सर के ऊपर के तरफ तक, तो जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, यह गले में विशुद्धि, आज्ञा, और यहाँ पे सहस्त्रधा, ये 7 चक्रों के अलावा बीच बीच में भी चक्र, इंपॉर्टेंट चक्र होते हैं। एक हम जानते हैं बिंदु चक्र। बिंदु चक्र वहां होता है जहाँ पे शंडी, जो ब्राह्मण्स होते हैं, वो लोग वहां पे बालों का एक टफ्ट ऑफ हेयर दे कीप ओवर देयर, सो दैट इज द बिंदु चक्र। बट यहाँ पे एक चक्र देवी बता रही है, इट इज बिटवीन द हार्ट चक्र एंड द थ्रोट चक्र। तो हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, ये 2 चक्र है, इसके बीच में एक चक्र होता है जिसको कहा जाता है हायर हार्ट चक्र, दैट ओपन्स विद द फीलिंग्स। उसको कैसे खोल सकते हैं? वो चक्र तभी खुलता है जब हमारे मन में श्रद्धा, समर्पण और प्रार्थना, जब ये चीजें होती है ना हमारे मन में, हमारी वृत्ति में जब श्रद्धा और समर्पण और साधना या प्रार्थना, ये चीजें जब आती है ना हमारे मन में, हमारे जहन में, तब जाके ये चक्र खुलता है। These soul feelings are of a much lighter vibration than the emotions of the mind. ये आत्मिक भाव होता है। ओके, और हमने ऑलरेडी काफी सारी बातें की है कि मन के भाव और आत्मा के भाव, इसमें क्या फर्क है। हाँ, हमने बहुत सारी इसके बारे में डिटेल में बात की है। तो ये आत्मिक भाव है, ये चक्र आत्मिक भाव से खुलता है, और मन की भावनाओं का भाव अलग बनता है। Much of the work human beings do on earth are about opening and aligning the lower 3 chakras, the culmination of which then naturally opens the heart chakra. देखो, हृदय चक्र खोला नहीं जाता। जब मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चक्र, ये 3 चक्र जब अच्छी तरह से बैलेंस होते हैं, तो हृदय चक्र अपने आप खुल जाता है। ऑलराइट, हाँ, आर यू देयर गाइस? या सो हृदय चक्र तब खुल जाता है। एज अ न्यू सोल फॉल्स इनटू कॉन्ट्रास्ट, numerous incarnations are spent on the opening of the first chakra, fewer incarnations spent on the opening of the second chakra, and even fewer incarnations are spent on the opening of the third chakra. Once the heart chakra opens together with the lower 3 chakras, the rest of the chakras open rather quickly, either on earth or in the heavens. अच्छा, अभी यहाँ पे वो बता रहे हैं, बहुत सारे हमारे जन्म, हम मनुष्य के रूप में जब जन्म लेते हैं, उसके बाद हमारे अनेक जन्म, ये पृथ्वी चक्र या मूलाधार चक्र, पहला चक्र, ये खुलने के लिए हमें अनेक जन्म लेना पड़ता है। ओके,
फिर उसके बाद में दूसरा चक्र खुलता है। दूसरा चक्र के बाद उतने जन्म नहीं लेने पड़ते जितने पहले चक्र पे लिए गए। फिर दूसरे चक्र में कम और तीसरे चक्र में और भी कम। इस तरह से हमें कम जन्म मरण के फेरे से जाना पड़ता है। और जब ये तीनों चक्र बहुत संतुलित हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, अच्छी तरह से खुले हुए होते हैं, तब हृदय चक्र अपने आप खुलता है। और हृदय चक्र खुल गया तो फिर बाद में उसके ऊपर के चक्र, यानी विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रा, इसको खुलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। हम्म? फिर बहुत क्विकली वो हो जाता है। अगेन ना फ्रेंड्स, हैविंग सेड दिस, okay, it doesn't take too long for the upper chakras to awaken. Once our heart chakra has opened up, once we have feelings of sympathy and compassion in our heart, जब हमें पूरी दुनिया के लिए दिल से प्यार होता है, फिर बाद में बाकी के चक्र खुलने को टाइम नहीं लगता। ऐसे कहा तो भी कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी पुरानी वृत्ति में गिर जाते हैं। ओके, वी हैव दिस टेंडेंसीज जिसको कर्म संस्कार कहते हैं, एंड दोस टेंडेंसीज ड्राइव अस, एंड समटाइम्स आफ्टर द हार्ट चक्र हैज ओपन अप, we still might fall into the clutches of the into fear, shame, guilt. Okay, so these are the demons of the first three chakras, so we might fall into those. तो उस पॉइंट पे साधना, योग, क्रिया योग, जो भी साधन है, इसको करते रहना बहुत जरूरी है। इन अ वे पतंजलि एक्सप्लेन्स दिस in his Yog Sutras, when he says that now you have to double up your अभ्यास वैराग्य, ये दोनों को बढ़ा देना है। जैसे जैसे ऊपर के चक्र खुलते जाएंगे, अभ्यास और बढ़ जाना चाहिए। Chakras are interconnected in numerous ways, so their opening is often simultaneous and non-linear and not sequential. एक बात ये यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। देखो, चक्र हम लोग कहने के टाइम फर्स्ट चक्र, सेकंड चक्र, थर्ड चक्र, ये नंबर दिए हैं और उनकी जगह भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, एग्जैक्ट नहीं होती। हर एक के शरीर में थोड़ा कुछ सेंटीमीटर इधर उधर हो जाती है, लेकिन जगह उसकी सेम है। हमारी पीठ की रीढ़ में ये 7 चक्र बसे हुए होते हैं, ये नहीं। लेकिन ये चक्र, और देखो और एक बात है, एक चक्र बिगड़ेगा तो वो ऊपर के और नीचे के चक्रों को बिगाड़ेगा। अगर स्वादिष्टान बिगड़ गया तो वो मणिपुर और मूलाधार को बिगाड़ेगा। ओके, तो ये हम सब जानते हैं। अब ये सारे चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनका जुड़ना जो है वो किसी एक माध्यम से या एक पद्धति से नहीं होता। ये अनेक रीत से एक दूसरों के साथ जुड़ते हैं। कभी कभी 2 से अधिक माध्यम से जुड़ते हैं। कभी कभी हम जैसे इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन नहीं बना सकते। कौन सा चक्र कब खुल जाएगा और वो कौन से चक्र के साथ जुड़ जाएगा, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जाता। इसके कोई ठोकताल बोलते हैं ना, जैसे इसका कोई इक्वेशन नहीं है। देयर इज नो मेजरमेंट टू इट। ऑलराइट, सो इट इज नॉट सीक्वेंशियल एंड इट इज नॉन लीनियर। ऐसा नहीं है कि पहला खुला तो ही दूसरा खुलेगा, दूसरा खुला तो ही तीसरा खुलेगा, तीसरा खुला तो ही चौथा खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, और नॉन सिक्वेंशियल है। ओवरऑल इट इज सेफर टू फर्स्ट ओपन द लोअर 3 चक्रास इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओपन द हायर चक्र। लेकिन कैसे भी हम बात करें, कैसे भी इसे समझे, नीचे के जो 3 चक्र है, पृथ्वी जल अग्नि, ये 3 चक्रों के 3 धातु है, 3 महाभूत है। ये भूत कहते हैं जिसको। फायर, दीज आर द 3 एलिमेंट्स, earth, water and fire. It makes sense to balance them very well before we attempt to open the higher chakras. हाँ, तो हम लोग कभी कभी ना लोगों की बातों में आ जाते हैं, चलो चलो जाते हैं, वहां पे गुरुजी है, वो ये करते हैं, वो करते हैं, और वो ऊपर के चक्र जागृत कर देते हैं, और हम उनके पीछे चले जाते हैं, और हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर अभी
पूरी तरह से इम्बैलेंस में होते हैं। ये तीनों इम्बैलेंस में जब होते हैं, और अगर आज्ञा चक्र खुल गया या विशुद्धि चक्र खुल गया, तो इससे मदद तो नहीं होगी, हानि हो सकती है। तो मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल बैलेंस्ड इन दीज थ्री एलिमेंट्स in your body, mind and spirit, and those three elements are earth, water and fire. इसको अच्छी तरह से बैलेंस करना है, बार बार ये बात कही जाएगी। The higher chakras are already open but are inaccessible due to the closing of the lower three chakras. देखो एक्चुअली नीचे के तीन चक्र बैलेंस हो गए तो ऊपर के खुले ही होते हैं, सबके होते हैं, इसलिए तो वो हाथ लगा के भी सिद्धि जिनके पास है वो खोल सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी खुले हुए हैं, राइट। लेकिन सो दे आर, बट नीचे के चक्र इम्बैलेंस में रहेंगे तो ऊपर के चक्र को खोल के कोई फायदा नहीं होगा। Surrendering to the nurturing energies of the higher chakras and the body centered yogic and mindfulness practices, and through the awakening soul feelings can accelerate the opening of the lower chakra. अब आप पूछोगे यार, ऑब्वियसली हम पूछेंगे कि ओके ठीक है, चलो नीचे के तीन चक्र को बैलेंस करना है। मैं बता दूं, हमारे जो यूट्यूब पे जो चक्रास पे, हर चक्रे पे हमने एक एक लेक्चर और एक मेडिटेशन 1.5 घंटे का, ओके, ये हमने रखा हुआ है। अगर वो सुन लेंगे तो फिर सारा क्लियर हो जाएगा। हर चक्र के बैलेंसिंग के लिए 15 से 20 उपाय मैंने उस लेक्चर के एंड पे दिए हैं, कि अनेक पद्धति है जिससे हम लोअर चक्रस को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर हम योग करेंगे, आसन का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है और धारणा ध्यान का अभ्यास है, या क्रिया योग है जिसमें भी प्राणायाम और आसन ये दोनों आते ही है, इनकी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो नीचे के बैलेंस भी हो जाएंगे और ऊपर के खुल भी जाएंगे। ऑलराइट, ये वो यहाँ पे बता रहे हैं। The lower chakras are also associated with specific elements. The earth element is associated first chakra, water element second chakra, air element third chakra, fire element is associated with all chakras. एक्चुअली देखा जाए चक्र का अभ्यास करेंगे तो मूलाधार का पृथ्वी, स्वाधिष्ठान का जल, मणिपुर का अग्नि, अनाहत का वायु और विशुद्धि का आकाश, ये 5 तत्व यहाँ पे है। और जैसे हमने देखा थर्ड आई में नॉलेज है, द लाइट ऑफ नॉलेज, एंड फोर्थ में थर्ड आई में नॉलेज है, एंड 7 चक्र सहस्त्ररा में साइलेंस है, मेडिटेटिव समाधि अवस्था, जहाँ पे कोई आवाज नहीं होता। हाँ, तो जनरली थर्ड आई मेडिटेशंस करते हैं उनको लाइट्स बहुत दिखती है, ये चक्रस की लाइट्स होती है। और पहले भी इन्होंने बताया था, अभी ये दोबारा रिपीट करते हैं कि अग्नि तत्व हर चक्र में होता है। लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअली देखा जाए तो हर तत्व में सब कुछ, बाकी के सारे तत्व होते हैं, राइट, इनके प्रमाण कम ज्यादा हो, लेकिन हर तत्व में। और एक बात है, हरेक चक्र हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी चक्र हो, कोई भी स्तर हो, मन का हो, शरीर का हो, बुद्धि का हो, भावनाओं का, हरेक प्रकृति में जो भी कुछ है, लिटरली जो भी कुछ है, हाँ, आप कोई भी नाड़ी की बात करो, पेशी की बात करो, सेल्स की बात करो, जो भी कुछ है, सब में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों तत्व होते ही है। पंचमहाभूत में भी उन्होंने बता दिया कि ये मेनली मैस्कुलाइन है, या ये दो एलिमेंट्स जो है ये फेमिनाइन है। लेकिन इवन हैविंग सेड दैट, ईच एंड एवरी एलिमेंट will have the feminine and masculine energy. Both the energies are present everywhere. We have to always look at things from that perspective, that both the energies are present. The fire element is associated with all chakras. All elements come together in oneness with the ether element in the heart chakra. जैसे मैंने बताया, हृदय चक्र वायु तत्व है और आकाश तत्व विशुद्धि है, लेकिन आकाश तत्व हर जगह पे है,
क्योंकि आकाश के बिना कुछ समाएगा कायम है. Everything, that is being held is held in the ether. All right. So यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि all elements come together in oneness with the ether element in the heart. तो ये जो चार धातु है, चार एलिमेंट्स है, चार महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चारों जब आकाश तत्व के साथ विशुद्धि के साथ जुड़ते, वो उनका जुड़ना जो है वो हृदय में होता है. Okay, the connection does not happen at the throat chakra. Throat is the gateway. Okay, but still it has to happen in the heart. Every master has said the same thing. कोई भी क्रिया ले लो, it ends at the heart. All right, anything and everything. Oneness का feeling can come only in the heart. All right. According to the conventional wisdom on chakras, the earth element is associated with the first chakra, water second, fire third, and air is associated with the heart chakra. The conventional wisdom is incorrect. तो ये रिपीट करते हैं यहाँ पे लेखक कि ये तत्व और ये चक्र. तो देवी कहती है लेकिन ये सही बात नहीं है. Ravana's imbalance was in his third chakra, which had circular and egotistical thought patterns representing the air element. थोडा जरा लक्षपूर्वक ऐका आणि म्हणजे छान इकडे अजून खोलवर समजवलं जातंय. थोडं ध्यान से सुनो. पृथ्वी तत्व मूलाधार में, जल तत्व स्वादिष्ठान में, अग्नि तत्व मणिपुर में. ये बात गलत है. ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये अधूरी है, ऐसा देवी कहती है. और वो उदाहरण देती है कि रावण जो अस्थिर हुए, रावण जो इम्बैलेंस हुए, उनका इम्बैलेंस तीसरे चक्र यानी मणिपुर नाभि चक्र में इम्बैलेंस था, which had circular and egotistical thought patterns representing the air element. लेकिन उनके मणिपुर में उस चक्र के अगर आकार देखे जाए तो वो आकार वायु तत्व के जैसे आकार होते हैं ना, वैसे आकार थे. वायु तत्व के आकार रावणा के नाभि चक्र में थे. यानी वो कहां से इम्बैलेंस थे? अपने नाभि से इम्बैलेंस थे. एंड लेट मी रिपीट दैट ऑल एलिमेंट्स यूनाइट इन द हार्ट. सो इट इज नॉट ट्रू दैट द हार्ट हैज ओनली द एयर एलिमेंट्स. और वो रिपीट कर रही है कि सारे तत्व हृदय में स्थित होते हैं. और इसलिए ये गलत होगा ये कहना कि हृदय में सिर्फ वायु तत्व है. लाइक आई सेड, मेजरली वो तत्व होता होगा, लेकिन बाकी के तत्व भी होते हैं. ओ आई सी, द बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट डू नॉट हैव करेक्ट इंफॉर्मेशन. तो देवी कहती है मोस्ट आर रिटर्न विथ information borrowed from just a few original books, and the original books have incomplete information. Also some of the information was misinterpreted. तो देवी कहती है कि जो किताबों में से लिया गया है वो किताबों में ही गड़बड़ है, और उसका जो ओरिजिनल है उसमें भी आधा अधूरा है, और जो भी है वो गलत भी, उसका इंटरप्रिटेशन भी गलत किया गया है. Is there a reason for the way the elements are organized in the lower three chakras? लेकिन नीचे के तीन चक्र पृथ्वी जल अग्नि, ये इनका जो बताया गया है इस तरह से वो क्यों है? क्या इससे कोई कारण है? देवी कहती है the lower three chakras are organized in the human body just like they are organized in Mother Earth's body starting from its center. Earth's core represents her first chakra. देखो, शरीर में हमारे नीचे के जो तीन चक्र है, ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है ना, गोल पृथ्वी. इफ यू कैन go back to your maybe third, fourth standard or fifth, sixth standard geography book, if you can recollect, earth is shown and the earth का एक slice section अगर निकालते हैं तो पृथ्वी के सेंटर में क्या है? अग्नि है. You remember the different parts of earth, mental and
फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, ओके। तो कोर में जो है ये अग्नि है, और तो अग्नि से शुरुआत होती है। पृथ्वी का मध्य भाग, जिसको हम कोर कहते हैं, ये पृथ्वी का पहला चक्र है, विच हैज द अर्थ एलिमेंट, जहां पे सॉलिडिटी और पृथ्वी होती है। हर ओशंस रिप्रेजेंट हर सेकेंड चक्र। और फिर समुंदर जो होता है, या तो हम कहेंगे कि पृथ्वी, मिट्टी जो है, ये फर्स्ट चक्र है। समुंदर का पानी जो है, ये दूसरा चक्र है, विच हैज द वाटर एलिमेंट। हर एटमॉस्फियर रिप्रेजेंट्स हर थर्ड चक्र, विच हैज द एयर एलिमेंट। और जो वातावरण है, लिटरली वातावरण, एटमॉस्फियर, ये तीसरा चक्र बनता है पृथ्वी का। हाँ जानवी, फॉलो होता है? हाँ, फर्स्ट चक्र पृथ्वी माती, दूसरा चक्र समुद्र, और तीसरा चक्र वातावरण, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट इज द थर्ड चक्र फॉर द अर्थ, पृथ्वी का। ओके, द एंड फायर इज एवरीवेयर। और अग्नि तत्व जो है, ये हर जगह पे है। इन हर हॉट कोर, उसका जो वो गर्म अग्नि का स्थान है पृथ्वी के बीचों बीच का। इन हर ग्रेट वाटर्स, जल में भी है। इन हर एटमॉस्फियर, वातावरण में भी अग्नि है। विदाउट द फायर हर वाटर्स वुड टर्न इनटू आइस। अगर जल में अग्नि नहीं होता तो वो जल बर्फ बन जाता। जल है ना, नाउ इट मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर अग्नि है इसलिए जल जल रहता है, लिक्विड रहता है, वरना वो बर्फ हो जाता। ओ, सो फायर इज इन ऑल चक्रास, यस। टेक द सेकेंड चक्र फॉर एग्जाम्पल, स्वादिष्ठान ले लो। दिस चक्र इज द सीट फॉर बोथ सेक्सुअलिटी एंड इमोशंस। हम सब जानते हैं स्वादिष्ठान जल तत्व, सेक्सुअलिटी भी यहाँ पे है, इन एंड यांग यहाँ पे बसता है। और दूसरा बोला तो इमोशंस, हाँ, जल यानी इमोशंस, और वो भी वहां पे होता है, विच रिप्रेजेंट द फायर एंड वाटर एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। अब सेक्सुअलिटी बोलोगे तो अग्नि आएगा, और इमोशंस बोलोगे तो जल आएगा। सेक्सुअल एक्सप्रेशन इज मोस्ट जॉयफुल when not separated from the emotional connection in the second chakra। ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे वो कह रही है। जैसे कहा ना उन्होंने, जल में अगर अग्नि नहीं होता तो बर्फ हो जाता, वैसे ही जब संभोग, जब हम सेक्सुअली इंटरैक्ट करते हैं, तभी अगर इमोशनल नहीं है तो हमें तृप्तता नहीं मिलती या आनंद नहीं मिलता। ओके, सिर्फ शारीरिक संबंध है लेकिन दिल से दिल नहीं जुड़ा हुआ है, भावना से भावना नहीं जुड़ी हुई है, तो हमें आनंद नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। ऑलराइट, नाउ दैट इज ट्रू। कितनी सच है ये बात। डज द फायर हैव अ डिफरेंट फंक्शन इन ईच चक्र? क्या हर चक्र में अग्नि का अलग अलग रोल है? कहती है यस। अग्नि जो है, फायर क्रिएट्स, प्रिजर्व्स एंड डिस्ट्रॉयज एज यू मूव अप इन द चक्र। उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये अग्नि ही तो करता है हर चक्र में। क्रिएट भी करता है, उसे संहार, उसका संहार भी करता है, और फिर उसको नष्ट भी अग्नि ही करता है। फायर चेंजेस इट्स कैरेक्टर इन अ कंटिन्यूम, सो देर इज नॉट अ सडन जंप फ्रॉम वन चक्र टू अनदर। और जैसे जैसे अग्नि बदलता है, वो कंटिन्यूस बदलते बदलते जाता है, और उसका रूप बदलते जाता है। और इतनी सहजता से वो रूप बदलता है कि जब वो एक चक्र से दूसरे चक्र में एंटर होता है तो पता भी नहीं चलता, इतना स्मूथ उसका ट्रांजिशन होता है। देर इज नो लिमिट टू द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द फायर एनर्जी। अग्नि तत्व, अग्नि की ऊर्जा को कोई सीमा नहीं है, और वो हर जगह है, सर्वव्यापी है। आई a complete surrender can make the fire energy move higher and higher, destroying the subtlest beliefs of the mind।
देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम समर्पित होते जाएंगे, जितना ज्यादा हम समर्पण में रहेंगे, उतना अग्नि जो है ये मन के संस्कारों को जलाते हुए ऊपर उठता है। और आई बात समझ में? ओके, देखो, द when we are in complete surrender, the fire energy, it will move higher, destroying even the सूक्ष्म। हम लोग ने तनु विच्छिन्न की बात की थी ना, उदार तनु उदार विच्छिन्न। तो ये जो सूक्ष्म संस्कार है, कर्म संस्कार, इसको जलाते हुए ये अग्नि ऊपर उठेगा। कब? जब हम समर्पित होंगे, when we are in surrender। सरेंडर टू हु? टू द परमात्मा, पर ब्रह्म, भगवान, यूनिवर्स। आपको जो उसको बुलाना है आप बुला सकते हैं, राइट? सो a complete surrender can make the fire energy move higher and higher, destroying the subtlest beliefs of the mind. That makes sense. It reminds me of कुंडलिनी योगा। लेखक कहते हैं हाँ, ये तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है और मुझे कुंडलिनी योगा की याद आ रही है। The practice of Kundalini Yoga requires much guidance and surrender. कुंडलिनी देवी कहती है कुंडलिनी योगा का अभ्यास, इसके लिए गुरु के बगैर नहीं, इसके लिए गाइडेंस की जरूरत है और दूसरा समर्पण भी होने की जरूरत है। In the ancient times, high priestesses of great honor and virtue practiced this path. Raising the Kundalini too early or too fast can be dangerous. इसके बारे में भी हमने काफी बातें की है, तो और डिस्कशन नहीं करूंगी। लेकिन कोई भी ऊर्जा, हाँ, उसको सांप की उपमा दी है, नाग की उपमा दी है, सोए हुए को जगाना नहीं, अनलेस यू नो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट। ओके, उस सांप को, उस सर्प को, उस कुंडलिनी को तब जगाना जब तुम्हें पता हो कि ये उठ जाने के बाद मैं इसका क्या करने वाली हूँ, वरना इट इज डेंजरस। इफ द लोअर चक्रास आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सरेंडर, वन मस्ट बी केयरफुल एंड पेशेंट। बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत धीर रखना पड़ता है। धीर, इफ यू रिमेम्बर अगेन एंड अगेन इन स्पिरिचुअलिटी, you need a lot of patience. In my incarnation as Sita, I was fully enlightened with the raising of my Kundalini energy, but this required much humility and surrender for many years. देखो, जब मैं सीता का जो मेरा जन्म था, तब मेरी कुंडलिनी जरूर जागृत हुई थी और वो उठ गई थी, लेकिन बहुत सारे सालों का समर्पण और बहुत विनम्रता डेवलप करने के बाद ये हुआ था। ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर, when we are completely into these two things, then we will be able to awaken the kundalini. my first, मॅम, हाँ बोल ना। त्यांनी आतापर्यंत समर्पणाला खूप जास्त महत्व खूप दिलंय नाही? महत्व दिलेलं आहे। आतापर्यंत बऱ्याच ठिकाणी ते हो आले. हो, सरेंडर परत सरेंडर. परत परत ते समर्पणाबद्दल सांगतात। समर्पण एका प्रकारे ना जान्हवी, समर्पणची सुरुवात होते विश्वासाने। जर आपला कुंडलिनीमध्ये विश्वासच नसेल, योग मध्ये विश्वासच नसेल, किंवा असं काय डोळ्याला कुठे चक्रविक्र दिसतात म्हणून हे काय खरं नसतं, किंवा कसला ब्रह्म आणि कसला परब्रह्म, जर संशयात आपण असू तर विश्वास नाही बसणार। तर जो मूळ मूळ आयडिया जी दिली गेली आहे, द बेसिक आयडिया, we have to be in acceptance. If we don't accept that there is a God, then anything and everything related to God is waste. So you can't surrender. If you don't believe in it, how are you going to surrender? Surrender comes from belief system. बरोबर आहे तुझं, खूप समर्पणाला हे लोकांनी इम्पॉर्टन्स दिला। और वो जो बोलते हैं ना मैडम, सब चक्रास, लोअर चक्रास इसमें मर्ज होते हैं, हार्ट चक्र, और हार्ट चक्र मतलब समर्पण ही है ना, हार्ट चक्र तो फेथ। बिल्कुल बिल्कुल सही। सो वो कहती है कि ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर फॉर मेनी इयर्स, माय फर्स्ट चक्र वाज ऑलरेडी ओपन फ्रॉम माय प्रीवियस इनकारनेशन, सो आई बिगैन माय वर्क इन द सेकंड चक्र। लेकिन सीता का जन्म मेरा पहले से हुआ था,
मतलब सीता के जन्म के पहले के जन्म में मेरा पहला चक्र खुल गया था। तो जब सीता का जन्म मैंने लिया तो मैं दूसरे चक्र पे बहुत मैंने काम किया। ऑलराइट, सी व्हेन शी सेज समथिंग लाइक दिस, my first chakra was already open from my previous incarnation, so I began my work on the second chakra. और अभी अभी हमने बात की कि सेकंड चक्र में क्या क्या होता है, सेक्सुअलिटी और इमोशंस, और दोनों पे सीता जी को कितना काम करना पड़ा। विरह का, सालों साल का विरह, और दूसरा उनका इमोशनल, कितना इमोशनल कंट्रोल खुद पे रखे, है ना। तो she could work on those two in that her life as Sita. Is this where Lord Rama began to? क्या यही तुम्हारा जन्म था जब राम जी ने भी अपने सेकंड चक्र पे काम करना शुरू किया? My beloved was in the third chakra when we left अयोध्या। बोलती नहीं, मेरे प्रिय जो है ये तो हम अयोध्या से निकले तब ऑलरेडी तीसरे चक्र में पहुंच चुके थे। वो he was already in the third chakra. He was already peeling layers of his ego in the third chakra when his stepmother requested his exile from the kingdom. अपने अहंकार की के सारे छिलके निकाल रहे थे वो, लिटरली अहंकार को वो छील छील के निकाल रहे थे जब उनकी सौतेली माता ने उनको 14 साल का वनवास दे दिया। He had received many wise teachings in his childhood. और ये क्यों वो कर पाए थे? क्योंकि बचपन से उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिली थी। That prepared him for the grand spiritual quest we would embark on together. तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति का उनका अभ्यास बहुत पहले से शुरू हो गया था, इसलिए वो ऑलरेडी थर्ड चक्र में थे। Why would you both start in the lower chakras if you were already incarnations of Vishnu and Lakshmi? हाँ, हमारे मन का सवाल पूछ लिया। आप विष्णु लक्ष्मी के अवतार थे, राम जी विष्णु के अवतार थे, और फिर भी आपको लोअर चक्रास में काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने लोअर चक्रास से शुरुआत क्यों की? Because we desire to experience the physicality of incarnating as human beings. क्योंकि हम मनुष्य शरीर रूप में हम अनुभव लेना चाहते थे, मनुष्य के शरीर रूप में अनुभव लेना चाहते थे। We all are doing the same thing, okay? हम कोई कम राम या कम सीता नहीं है. And I'm not saying that in a egoistical way, or rather as a factual way, because we are all divine beings come here for a human experience. If we believe in that, then what are we? We just are taking human experience, right? We choose the humble path. How would we inspire and guide if we did not know the experience directly? देखो, डायरेक्ट अनुभव होना जरूरी है। अगर डायरेक्ट अनुभव नहीं है तो लोगों को प्रेरणा कैसे देंगे और लोगों को दिशा कैसे दिखा सकेंगे? तो वो मनुष्य शारीरिक रूप में अनुभव लेना जरूरी था। Can you tell us which chakras most humans are stuck in at this time on earth? क्या आप ये बता सकती हो कि पृथ्वी तत्व पे आज मनुष्य, जो भी इतनी लोक संख्या है हमारी, ज्यादातर मनुष्य कौन से चक्र में अटके हुए हैं? उनकी प्रगति कहाँ रुकी हुई है? 80% आर इन द फर्स्ट चक्र। 80% लोग पृथ्वी चक्र में अटके हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कैसे जी रहे हैं? इनसिक्योरिटी, भौतिक मटेरियलिस्टिक ना, मटेरियलिस्टिक जड़त्व में कैसे जी रहे हैं? तमस Who said Fear. fear? Who said fear? Who said fear? Yes, जानवी, बिल्कुल, that's the right answer. फियर में जी रहे हैं, भय है, भय के वजह से इनसिक्योरिटी है, भय के वजह से मटीरियलिज्म है। बाकी जो भी आपने कहा ना, इसका मूल इमोशन, बेस इमोशन क्या है? फियर है।
रोटी कपड़ा और मकान का फियर, जान का फियर, दुनिया का फियर, हाँ, जीव जगत सबका सबका भय। आज अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा रश हमको दो जगह पे मिलता है, एक है मंदिर और दूसरा है हॉस्पिटल। बस उतने में समझ लो मैं क्या कहना चाहती हूँ, राइट? सो 80% आर वी आर इन द फर्स्ट चक्रा, ऑलराइट? कैन यू टेल अस मोर अबाउट द फर्स्ट चक्रा? अगर 80% लोग पहले चक्र में अटके हुए हैं तो हमें पहले चक्र के बारे में थोड़ा और बताओ। वो कहती है दिस चक्र इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड इज द मोस्ट कनेक्टेड टू इट। देखो पृथ्वी चक्र है, पहला चक्र जो है ये पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा नजदीक है। दिस चक्र अलाउज परसेप्शन बाय योर सेंसेस। जब हम पहले चक्र में जब हम जीते हैं तो हमारे इंद्रिय है ना, ये इंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। ओके, इट इज कनेक्टेड टू योर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, सर्वाइवल एंड शेल्टर। जैसे मैंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, इससे हम जुड़े हुए हैं। दिस चक्र इज मोस्टली कंसर्न्ड विद सिक्योरिटी रिलेटेड टू होम, हेल्थ एंड इवन रिलेशनशिप। अभी आई थिंक एक ने आपने किसी ने बताया इनसिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी, इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि हम सिक्योर नहीं है। किस चीज को लेकर हम सिक्योर नहीं है? होम, होम यानी घर, दूसरा है हेल्थ यानी हमारी आरोग्य, और तीसरा है हमारे संबंध, रिलेशनशिप्स। सबसे अधिक डर हमको इन तीन चीजों का है। सो पहला है घर, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है रिलेशनशिप्स। दिस चक्र इज वन दैट हेल्प्स रिलीज ओल्ड पैटर्न्स। लेकिन यही चक्र है जो हमारे पुराने संस्कार से हमें मुक्ति दे सकता है, अगर खुल जाए तो। देखो अब इसको इस तरह से समझो, इस चक्र का खुलना कब होगा? जब भय चला जाएगा, जब डर चला जाएगा, दिस चक्र विल ओपन अप। इज दैट राइट? Does it make sense to you? Right? It will open up if the fear is gone. So this chakra is one that helps release old patterns. तो हमारा डर चला गया तो पुराने संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। Eating green leafy vegetable helps balance this chakra. अगर इस चक्र को आपको बैलेंस करना है तो आपने हरे पत्तियों की सब्जी खानी जरूरी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। The basic human response made in this chakra is fight, flight और freeze। अब जब डर है, डर के एक तो आदमी भागेगा, या डर सो फ्लाइट, डर से या तो सामने वार करेगा तो फाइट, या तो डर से शॉक में चला जाएगा, फ्रीज। तो पहले चक्र में हम हर चीज को लेके, रोटी कपड़ा को मकान लेके फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, ये तीन अवस्था हम लोग ले लेते हैं। When unbalanced, this chakra creates patterns of fear and aggression. और जब जब डर जाएंगे ना, तब तक हम आक्रामक हो जाएंगे, सेल्फ डिफेंस में हम चले जाते हैं और इसलिए आक्रामक बन जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। Physical conditions such as addictions, exploitation, poverty, diseases, and violence are all results of humanity's imbalance in this chakra. तो इस दुनिया में जो भी कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बुरी आदतें, हाँ, एडिक्शंस जिसको हम कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन, एक दूसरे को फंसाना, एक दूसरे के का फायदा उठाना वगैरह वगैरह, पॉवर्टी, गरीबी, रोग, डिजीजेस एंड वायलेंस, जो भी लड़ाई झगड़े हम करते हैं एक मनुष्य पूरी दुनिया में, ये सब ये पहले चक्र के इम्बैलेंस होने के वजह से है। Many at present are attempting to balance this चक्र, और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो इस चक्र को स्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। You said earlier that all chakras have the fire element. So what is the role of fire in this chakra? आपने बताया कि हर चक्र में अग्नि होता है, तो बताइए पहले चक्र में अग्नि
कैसे काम करती है? फायर क्रिएट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ अवर सेंसेस एंड सेंसुअलिटी इन दिस चक्र. Fire creates the experiences of our senses and sensuality in this chakra. हमारे इंद्रियों के सारे अनुभव इस चक्र में बसते हैं. The purely physical expression of sexuality comes from this first chakra. देखो इंद्रिय है ना, इंद्रिय ज्ञान यहाँ पे है. सेक्सुअलिटी के को लेकर भी जो ज्ञान है ये स्पर्श रूप इस माध्यम से ही होगा. ओके, अगेन इट विल, यू विल यूज योर सेंसेस, योर सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, यू नो, टू गेट सेक्सुअल satisfaction. The purely physical expression of sexuality comes from the first chakra. Most humans have difficulty in moving the fire upward for spiritual growth. हमारे पहले चक्र में, मूलाधार में अग्नि बसी हुई है, लेकिन इस अग्नि को उठाने की क्षमता और उठाने की ताकत चाहिए. उस अग्नि को हम नीचे के नीचे जला देते हैं. Whatever fire is there through sensual satisfactions, उपभोग जो हम लेते हैं इंद्रियों के माध्यम से और इस अग्नि को यूज कर डालते हैं, तो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अग्नि नहीं बचती. खाना पीना सोना में सारी अग्नि खर्च हो जाती है, तो हमारे पास आध्यात्मिक अभ्यास के लिए कोई अग्नि नहीं बचती. Many humans cannot even connect emotionally with their partners as their sexual energy is experienced only from the first chakra. जो भी सेक्स होता है वो सिर्फ शारीरिक लेवल पे होता है. इसमें दिल नहीं जुड़ते, भावनाएं नहीं जुड़ती. इसलिए इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते एक दूसरे से. जैसे मैंने कहा, दिल से दिल नहीं जुड़ता, शरीर तो एक हो जाते हैं, मैकेनिकल हो जाता है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जीरो. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस. उसमें कोई हरकत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अगर सिर्फ शारीरिक लेवल पे रहे तो. बट इट रिमेन्स अ पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ जॉय व्हेन इट डजंट इंटीग्रेट विद द हायर चक्र. लेकिन ऊपर के चक्र अगर नहीं उठे तो आनंद नहीं महसूस होता. तो सेक्स में से भी जो आनंद मिलना चाहिए ये तब मिलता है जब भावनाओं से हम, बाकी के चक्र हमारे खुलते हैं और हम भावनाओं से जुड़ते हैं. The unbalanced fire element in the first chakra can lead to either inertia or violence, making humans feel either weak and afraid with too little fire or aggressive and violent with too much fire. ओके, एक तो कुछ नहीं करेंगे. देखो मिट्टी हिलती ही नहीं है ना, पत्थर पड़े रहता है एक जगह पे, हिलता ही नहीं वहां से. सो वी कैन रिमेन इनर्ट, कुछ नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई इमोशनली कनेक्ट नहीं ढूंढेंगे, इमोशनल कनेक्शन, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन कुछ भी नहीं करेंगे. आलस्य यहाँ पे बसेगा. ऑलराइट. और दूसरा है वायलेंस, या तो आक्रामक हो जाएंगे. क्यों? अगेन हमने जो इनसिक्योरिटी की बात की थी, तो कहीं मेरा कोई छीन कर ना ले जाए, इसलिए हम आक्रामक बनते हैं. मेकिंग ह्यूमंस फील आइदर वीक एंड अफ्रेड विद टू लिटिल फायर. और फिर हमें कैसा महसूस होता है? हम डर जाते हैं, हमें कमजोरी महसूस होती है मनुष्य को. ऑलराइट. और क्यों? क्योंकि अग्नि कम है ना, और अग्नि अगर बढ़ जाए तो आक्रामक बन जाता है. पृथ्वी के अंदर, मूलाधार के पृथ्वी तत्व में अग्नि अगर कम हो जाए तो हमें वीकनेस महसूस होती है. अग्नि अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो हम आक्रामक हो जाते हैं, एग्रेसिव बन जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं. द फियर में आइदर कीप देम स्टक
in circular thought patterns, creating the inertia of stagnation or lead to aggression and violence even in a sexual way. देखो ये जो डर है, ये जो भय है, ये हमें इसका जो चलन है या इसका जो महसूस है या इसका जो गति है, ये गोलाकार होती है। और वो गोलाकार होने के वजह से कहीं जा नहीं रहे, उधर के उधर घूम रहे हैं। इट्स अ मैरी गो राउंड, नथिंग इज हैपनिंग, we are not rising above, we are not moving forwards, nothing of that is happening. So it is inertia of stagnation. जसं आपण म्हणतो ना, डबक्यातलं पाणी कुठेच जात नाही, कोणाच्याच कामाचं नाही, पिता पण येत नाही डबक्यातलं पाणी, कारण ते स्टॅग्नंट होऊन गेलेलं आहे, तिकडे राहून राहून ते खराब होऊन जातं. सो दिस इज वन थिंग दैट कैन हैपन. या तो फिर अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो जैसे मैंने कहा आक्रामक, सिर्फ आक्रामक नहीं, रेप भी कर सकते हैं. तो सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, ये भी हमारे से हो जाता है. A balanced and healthy fire in the first chakra allows one to stay physically healthy and active and connected with nature. जिसका पहला चक्रा बैलेंस है, वो निरोगी रहेगा, वो एक्टिव रहेगा और वो हमेशा नेचर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा. ऐसा व्यक्ति जो मूलाधार में जिसका मूलाधार ओपन है, who is feeling safe, who is feeling secure, ऐसा व्यक्ति जो है ये हमेशा निसर्ग के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो हमेशा एक्टिव भी होता है और फिजिकली हेल्दी होता है, आरोग्य अच्छा होता है इसका. आगे लेखक पूछते हैं, Did Ravana have some imbalance in the first chakra that would have made him aggressive towards you when you incarnated as Sita? तो आपने जब सीता का जन्म लिया तो क्या रावण का पहला चक्र अस्थिर था, जिसके वजह से उन्होंने आपको जोर जबरदस्ती उठाया, राइट, एग्रेसिवली आपको आप पर आक्रमण किया ना? तो क्या उसका पहला चक्र अस्थिर था? नो. बड़े जोरों से सीता कहती है, लक्ष्मी जी कहती है बिल्कुल नहीं. बट ही हैड अ ह्यूज इम्बैलेंस इन द थर्ड चक्र. उनका बहुत ज्यादा अस्थिरता उनकी जो थी, ये उनके मणिपुर यानी तीसरे चक्र में थी. एज आई सेड अर्लियर, ही वांटेड माय स्पिरिचुअलिटी एंड नॉट माय बॉडी. वो कभी मेरे शरीर को नहीं चाहते थे, उनको हमेशा मेरी जो आध्यात्मिक गति थी, मेरा जो आध्यात्मिक अभ्यास था, मेरी जो सिद्धियां थी, उसको वो प्राप्त करना चाहते थे. उनको मेरे शरीर में कोई इंटरेस्ट नहीं था. He wanted me only if I choose him of my free will, which I did not. Okay? और वो कब ले सकते हैं? तुम किसी का ज्ञान खींच कर नहीं ले सकते, मांग कर भी नहीं ले सकते. देने वाला अपनी मर्जी से ज्ञान देता है. अगर उसकी देने की मर्जी नहीं है तो तुम उसको कैद कर लो, अपहरण कर लो, मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं मिलने वाला, राइट? सो आई हैड टू गिव विथ माय ओन फ्री विल विच आई डिड नॉट. और मैंने उनको बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं दिया. बट देयर वर अदर्स अराउंड मी हु वुड अटेम्प्ट टू टेक द एनर्जी ऑफ माय सेकंड चक्र. लेकिन मेरे आसपास ऐसे लोग वहां पे हुआ करते थे जो मेरे स्वाधिष्ठान की ऊर्जा खींच लेते थे, मेरे स्वाधिष्ठान से ऊर्जा लेने की कोशिश करते थे. As far as my first chakra was concerned, that was not something that was taken from me because I knew how to remain rooted to the earth. तो मेरे पृथ्वी चक्र की ऊर्जा कभी कोई ले नहीं पाया, क्योंकि मैं तो पृथ्वी से जन्म से जुड़ी थी, है ना? वो रूटेड थी, बहुत अच्छी तरह से उनके पृथ्वी पे का आधार था उनके साथ. So you figured out ways to eat and survive on your own. अच्छा, तो फिर आपने खुद से
अपना भोजन प्राप्त करने की, अन्न प्राप्त करने की और जीने की आपने खुद से प्रयास किए? क्या आपने खुद से इनके प्रयास किए? वेल, आई कुड मैनिफेस्ट थिंग्स माई सेल्फ एज आई नीडेड देम। हाँ, सीता जी के पास वो सिद्धि थी कि वो जो भी अन्न चाहे, वो जो भी कुछ चाहे पृथ्वी से जो निकला हो, अन्न हो, फल हो, वो फूल हो, वो उनके पास सिद्धि थी कि वो अपने आप उसको मैनिफेस्ट कर लेती थी, खुद का बना लेती थी। हाँ, we do not know much about your childhood in your incarnation as Sita. Can you tell us a little about that? आपके बचपन के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, सीता के जन्म के, तो क्या आप उसके बारे में बताओगी? सीता एज अ चाइल्ड। I had great joy as a child in many lifetimes. देखो, मेरा बचपन अनेक जन्म में, मेरा बचपन हमेशा बहुत सुंदर रहा है। In the lifetime that you are speaking of, I did not know that I was chosen, but I incarnated with an open first chakra. देखो, सीता का जन्म मेरा जब हुआ, तब मुझे पता नहीं था कि मैं लक्ष्मी हूँ, जो जिसने पृथ्वी पे अवतार लिया है, लेकिन मेरा पहला चक्र पूरी तरह से खुला था। I had access to understanding nature, so there would be things that nature would offer me that I would receive. तो मैं पृथ्वी से इस तरह से, प्रकृति से इस तरह से जुड़ी हुई थी कि प्रकृति खुद से मुझे मेरी हर जरूरत को पूरी करती थी, और मैं जो भी चाहूं मैं प्रकृति से प्राप्त कर लेती थी। As the suffering was, sorry, let us say that as a bird taught me its habits, I could eat as a bird. देखो, मैं एक पक्षी था या पक्षी थी जिसने मुझे कुछ ऐसी आदतें सिखाई कि मैं पक्षी की तरह खाना खा सकती थी। और पक्षी को देखो, एक कुछ दाने दे दो, उसका पेट भर जाता है। बस उसी तरह पक्षी की तरह खा के सीता जी अपना पेट भर लेती थी। आई कुड ईट एज अ बर्ड। द सफरिंग वॉज नॉट लाइक इन दीज डेज। आज हमको दे दो 4 दाने, इज इट गोइंग टू बी इनफ? नो। तो हम क्या होंगे? हमें दर्द होगा। कहाँ पे? कौवे जो पेट में बोलेंगे ना, तो वो वाला दर्द है। सो दुख और दर्द हमें होगा ही होगा। ऑलराइट। As I said to you earlier, I knew how to live off the land. As a child, I knew only that life was play. तो मैं तो बहुत सहजता से, मुझे पृथ्वी से जो चाहिए मेरे पोषण के लिए, वो मुझे मिल जाया करता था। तो बच्ची मेरा बचपन जो था, ये काफी खेलने कूदने में और बहुत अच्छा बीता। I was open to making others happy and being quite considerate of others. और मैं ना, देखो, भय नहीं है ना, पहला चक्र खुला है, तो there is no fear, right? The fear has been eliminated. So then you are ready to be considerate to others. मेरे पास कोई चीज है, अगर आप मांगोगे और अगर मैं नहीं दूंगी, तो मैं क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि मैं डरती हूँ कि मुझे चाहिए तो मुझे कम पड़ा तो, या तो मुझे जब चाहिएगा तब मुझे कहाँ से मिलेगा। ये डर है, ये भय है। अगर ये भय नहीं है, तुम कुछ भी मांग लो, आराम से दे देंगे, राइट? इसको कहते हैं कंसिडरेट होना, राइट? तो वो बोलती है, बचपन में मैं कंसिडरेट थी और दूसरों को खुश करने के लिए जो भी कर सकती थी करती थी। I would have people come to me and ask me to make them certain things to help them heal. लोग, बचपन में मैं छोटी थी तब भी लोग मेरे पास आते थे और मुझे कहते थे कि तू ये बना के दे, हाँ, जिससे हम हमारी जख्म पर या दवाई के रूप में हम ले तो हम जल्दी ठीक हो जाए। लाइक सर्टन हीलिंग सब्सटेंसेस, यानी जड़ी बूटियां या ठीक करने के जो साधन होते हैं, वैसे यस, एज दे वुड टेक देयर थिंग्स विद इन देमसेल्व्स, इट वुड हेल्प ओपन देयर माइंड्स। ओके, तो वो जब अगर इसको मैं सोचती हूँ अभी कि ये कैसे होगा, तो अगर समझो किसी को कोई काढ़ा बना के चाहिए, या कोई चूर्ण बना के चाहिए, या कोई उठना बना के चाहिए, तो अगर सीता जी बनाकर जब देती होंगी,
तो वो बहुत ज्यादा प्रभावी होता होगा। कोई भी दवाइयाँ, काढ़े, चूर्ण, जो भी कुछ है। तो ये उसका अनुभव था कि उनको उनके तो क्यों क्यों ऐसा होता था, वो ज्यादा असरदार क्यों होता था, प्रभावी क्यों होता था, क्योंकि वो खुद भय मुक्त थी और पृथ्वी से जुड़ी हुई थी। तो वो उसके हाथों से लेने के कारण इट यूज टू कम फ्रॉम हर एनर्जी। उनके मन खुल जाते थे, जो भी लोग उनके पास बनवा के ले जाते थे, उनके देयर इट वुड हेल्प ओपन देयर माइंड्स। आई डिड नॉट रिसीव एनी मनी और ट्रेड्स फॉर डूइंग दिस थिंग्स। आई न्यू हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स व्हेन आई नीडेड थ्रू माय थॉट्स। इस चीज के लिए, दवाइयां बना के देने के लिए या जो भी कुछ ठीक होने के लिए, पट्टियां बना के दो, जो भी कुछ हो, ये बना के देने के लिए मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए या तो अन्य रूप में मैंने रिटर्न्स किसी से कभी नहीं लिए, ये मुझे अच्छा याद है। और दूसरी बात वो कहती है, पता नहीं मुझे, मेरे पास ये सिद्धि थी कि अगर कोई चीज, मुझे कुछ बनाना है और उसके लिए कोई पत्ता या कोई चीज चाहिए, तो मैं सिर्फ विचारों के आधार पर वो चीज प्राप्त कर लेती थी। थ्रू माई थॉट्स आई वुड मैनिफेस्ट देम। ओके, आई न्यू अबाउट दिस थिंग्स इवन एज अ यंग चाइल्ड। एक छोटी सी लड़की के जब मैं लड़की थी तब भी मुझे ये करना आता था। दिस वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट केम टू मी अराउंड द एज ऑफ 9। ये कब से होने लगा? 9 साल की मैं हुई तभी से साधारण होने लगा। I had these things born inside of me, and I was able to manifest my path in that lifetime as I stayed clear. There were those that came to my family to ask for my guidance. तो मेरा मार्ग बहुत क्लियर था और ये जन्मता ही मेरे पास ये सिद्धियां थी, इसलिए लोग तब भी मेरे पास आया करते थे, जब भी मेरे या मेरे कुटुंब के पास आया करते थे, जब भी उन्हें कोई गाइडेंस की जरूरत हुआ करती थी। लेखक आगे पूछते हैं, I know that some other enlightened beings such as Buddha went through much physical hardship in the forest in search of enlightenment. I know he came to the middle way in the end, but initially, how did he deal with all this hardship? Did he also have an open first chakra like you? तो यहाँ लेखक पूछ रहे, देखो बुद्ध जो थे, ये बुद्ध का साक्षात्कार होने से पहले वो जब वन में घुमा करते थे, या वो जब सवालों के, वो मैं कौन हूँ, इस सवाल के जवाब में जब वो भटका करते थे, तो उनको बहुत तकलीफें हुई, शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें, उनको बहुत तकलीफें हुई। तो क्या ये उनका पहला चक्र बंद होने की वजह से हुआ, या क्या उनका पहला चक्र खुला था, वो पूछ रही है। हाउ डिड ही डील विथ ऑल दिस हार्डशिप? ये इतनी तकलीफें वो कैसे उठा पाए? क्या उनका पहला चक्र खुला था इसलिए इतनी तकलीफें वो झेल पाए? Sometimes one gives away all as one begins one quest for spiritual attainment. देखो, ऐसा होता है कि जब हम आत्मा की खोज में निकलते हैं और जब हमें आत्मा का साक्षात्कार, बस ये एक ही चीज हम चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो व्यक्ति, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। वी गिव अप एवरीथिंग। इट टेक्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फेथ फॉर वन टू सरेंडर एंड टू हैव द पेशेंस टू एक्सेप्ट व्हाट वन नोज इनसाइड। और देखो, जो भी बाहर की दुनिया है, बाहर की हमारी जो जिंदगी है, इसको पूरी तरह से छोड़ देना और अंदर जो हमारी आत्मा हमें कहती है, जो बात हमारी आत्मा हमें बताती है, उसको पूरी तरह से सुनना, ये दोनों, विश्वास और समर्पण, इसके बगैर नहीं हो सकता। You know, when everybody is telling no 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 it's not like this, no 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 it's not like this, but your heart is saying yes, it is exactly like this,
to refuse to listen to others and to follow your heart, you need faith and surrender. Clear? All right. Now, with our beloved Buddha, the enlightened one, his first chakra was not only connected to his surroundings, but also to his name and the family name. देखो, उनका जो पहला चक्र था, बुद्ध का पहला चक्र जो था, ये सिर्फ उनके भवताल से जुड़ा हुआ नहीं था, उनके सराउंडिंग से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उनका पहला चक्र उनके नाम और उनके खानदान के नाम से जुड़ा हुआ था. Walking away from that caused dissension in his family, for he had required to attend to duties that would maintain the security of the family. वो एक राजकुमार थे, उनका धर्म था कि अपनी राज्य के काम में हाथ बटाए, अपने पिता के बाद राजगद्दी संभाले. उनका पहला चक्र उनके खानदान के नाम से जुड़ा हुआ था और उसको वो तोड़ के निकल गए. वो नाता उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया. तो क्या हुआ? डिसेंशन बिल्कुल टूट गया, उन्होंने संबंध ही काट दिए. राइट? सो तो ये पूरे, सो द सफरिंग विल कम फ्रॉम मेनी स्पेसेस. राइट? Walking away from that caused dissension in his family, for he was required to attend to duties that would maintain the security of his family. He felt that it would tear the family apart by giving up all of these things. It was this and not the physical hardship that he would face on this path that made his decision difficult. और सबसे ज्यादा दुख उनको इसी बात का हुआ. उनको दुख ये नहीं था कि अब मैं क्या खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, क्या करूंगा, किधर जाऊंगा, कैसे जीऊंगा, रोटी कपड़ा मकान मेरा क्या होगा, कैसे होगा. नहीं, शारीरिक, अपनी शारीरिक देखभाल का उनको कोई भय नहीं था. सबसे ज्यादा उन्हें दुख और दर्द हुआ वो अपने खानदान, अपनी जवाबदारियां. he was a father of a child, he had a wife, he had parents, he was a prince. ये सारों से नाता तोड़ने में उन्हें बहुत तकलीफ हुई. It was this and not the physical hardship, but he chose to leave, knowing in the end that it was not his responsibility to carry on the family, and the family itself was bigger than his immediate family. फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो निकल गए, क्योंकि वो ये समझते थे उनके दो कुटुंब हैं, एक उनका व्यक्तिगत कुटुंब और ये एक मनुष्य कुटुंब. और ये बड़े कुटुंब को की जवाबदारी उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण लगी अपनी पर्सनल छोटे कुटुंब से ज्यादा. ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, all his human brothers and sisters, or you can say all his human fellow men, right? That responsibility was much important and higher than the personal family responsibility. Was he thinking of the world family? ये दुनिया मेरी दुनिया और ये सारे लोग मेरे अपने, क्या ऐसा वो सोचते थे? Yes. When he came to that realization, it became easier for him to let go, because he understood that his path would also affect his immediate family in a spiritual way. यहाँ पे देवी इंटरेस्टिंग थिंग, देवी कह रही है जब उनको साक्षात्कार हुआ, रियलाइजेशन हुआ, तो उनको थोड़ा आसान गया अपने घर को और घर वालों को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको ये ध्यान में आ गया कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति, उनका आध्यात्मिक तेज के वजह से उनके कुटुंब को भी फायदा होगा, उनकी पत्नी, माता पिता, बेटा, इनको भी फायदा होगा. फिर उनको थोड़ा सुकून मिला. His suffering was not so much from being in the forest as it was due to the suppression from his family. वन में भटक रहे इसलिए दर्द दुख नहीं था, लेकिन उतना नहीं था जितना कि
अपने अपने से ही, घर वालों से वो दूर जा रहे हैं. There were those who were angry with him leaving, but through meditations he saw the bigger picture. बहुत लोग थे जो बहुत नाराज हो गए थे कि तुम्हारा धर्म छोड़ के तुम जा रहे हो, ऐसे कैसे तुम जा सकते हो. लेकिन वो अपने ध्यान करके, मेडिटेशंस करके, उन्होंने वो क्या कहाँ जा रहे हैं, आगे का मार्ग उनको दिखते चला गया. As he left the palace, the first chakra responded to him as he was deeply connected to his mother for security. जब जब वो उन्होंने महल छोड़कर वो बाहर निकले, वो पहला चक्र उनका मूलाधार चक्र, ये उसको उनसे वो जुड़ा. क्यों? क्योंकि वो अपनी माता पर निर्भर थे सिक्योरिटी के लिए. हाँ, सुरक्षित रहने के लिए वो अपनी माता पे निर्भर थे. द कनेक्शन टू अवर मदर्स मेंटेन्स ओपननेस इन दिस चक्र. जब भी हम माँ से जुड़े होंगे, हमारा पहला चक्र अच्छी तरह से खुल जाएगा. अगर हमारी माँ के साथ हमारा संबंध अच्छा है, अगर हमारी भावनाएं उसके साथ अच्छी है, अगर हम उससे बड़े प्यार से, तुम माता मैं बच्चा, ऐसे हम जुड़े हुए हैं, तो हमारा पहला चक्र ओपन रहेगा. मूलाधार चक्र. Is this making sense, friends? Because the element of the Mooladhara chakra is Mother Earth. All right. All mother wounds will close the first chakra. If there are mother wounds, the first chakra will start closing. The connection, इसलिए हर माँ का धर्म है कि वो अपने बच्चों को आशीर्वाद ही दे. हम सब माताएं हैं, राइट, हमारे बच्चे हैं, और हर बच्चे का धर्म है कि वो अपनी माँ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे. The connection to our mothers maintains openness in this chakra. When we close ourselves off from our mothers, this chakra also closes and becomes a different color than the bright red it naturally is. देखो, सहज रूप में मूलाधार चक्र का रंग ब्राइट रेड होता है, खून जैसा एकदम तेजस्वी लाल रंग होता है. लेकिन ये रंग बदलता है जब जब हम हमारी माँ से दूर हो जाते हैं ना, और उससे हम नाता तोड़ देते हैं, यानी दिल का नाता. You might still talk to your mother and not be attached to her, or not have a loving relationship, right? So तो रंग बदल जाता है. Buddha did not have the fear that he would be taken down by the forest. बुद्ध को कभी डर नहीं था कि ये वन मुझे खा डालेगा, या ये वन के प्राणी, या वन के जो भी कुछ है कंडीशंस, इससे मुझे हानि होगी. ये डर बुद्ध को कभी नहीं था, क्योंकि उनका पहला चक्र खुला था, क्योंकि वो अपने माता से बहुत प्यार से, हृदय से जुड़े हुए थे. Like Sita, he learned from the flora and fauna and from the animals how to survive. और वन में जैसे सीता ने सीखा पेड़ पौधों से, पक्षी प्राणियों से जीना, वैसे ही बुद्धा ने भी सीखा. Trial and error, knowledge of plants allowed him to see what was good for him. तो जो वनस्पति का ज्ञान, ट्रायल एंड एरर, अपना वो आजमाते थे, और सही है गलत है सीखते गए, आजमाते गए, सीखते गए. लेखक कहते हैं, इट साउंड्स लाइक सीता एंड बुद्धा कुड बी ऑन एनी ऑफ आवर सर्वाइवर शोज ऑन रियलिटी टीवी. और हंसता है वो, तो देवी भी हंसती है और कहती है हाँ कि सीता और बुद्धा हमारे रियलिटी शो में, पता है ना, रियलिटी शो जहाँ पे दिए गए परिस्थिति में तुम्हें जीना होता है, राइट, तो वो अच्छे कैरेक्टर्स बनते. Why does the first chakra respond if one is deeply connected to one's mother? अगर हम हमारे माता से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, तो पहला चक्र कैसे क्या खुल जाता है, वो कैसे रेस्पॉन्ड होता है, वो जो बंद चक्र है वो खुलता कैसे है जस्ट माँ को जुड़ने से. तो जवाब देती है, द मदर रिप्रेजेंट्स फूड, सिक्योरिटी एंड होम फॉर द चाइल्ड. कोई भी बच्चा है
उसके लिए अन्न, संरक्षण और घर यानी अपना हक का, आराम का स्थान। हर बच्चा इन 3 चीजों के लिए अपनी माँ उस इन 3 चीजों की प्रतीक है। हर बच्चे के लिए उसकी माँ अन्न, संरक्षण और घर का प्रतीक है। माँ ये 3 चीजें है जो माँ के पास हमेशा मिल जाती है। ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द फर्स्ट चक्र, और ये तीनों चीजें हैं जो जिसका स्थान पहले चक्र में है। The first impressions of the child about food and security begin in the mother's womb, and the first thing the newborn wants instinctively is the mother's breast. देखो, जब गर्भावस्था में होता है तो संरक्षण के लिए और अन्न के लिए माँ ही तो है, और इसलिए जब वो पैदा होता है तो अपने आप वो माँ का स्तन इसको जुड़ता है। The mother's love for the child is also the foundation of its emotional well-being. और अगर माँ का प्यार अच्छा है अपने बच्चे की तरफ, तो वो बच्चा भी भावनिक स्तर पे सुदृढ़ रहेगा या अच्छा रहेगा। The mother is deeply connected with the child with both the first chakra and the second chakra, and if she has grown spiritually, then also the higher chakras. जो माँ जो है ये अपने बच्चे के साथ पहला और दूसरा चक्र यानी मूलाधार और स्वादिष्ठान से तो जुड़ी हुई होती है, लेकिन अगर वो सजग है, अगर वो आध्यात्मिक है, तो ऊपर के चक्र भी उसके बच्चे के साथ जुड़े हुए होते हैं। The one has a connection of pain and the one who has a connection of pain and sorrow with one's own mother walks with too much weight on earth. जिसके माँ के साथ संबंध दुख दर्द का होता है, वो पृथ्वी पे उसके कदम जड़ होते हैं, हेवी होते हैं। बोथ सीता एंड बुद्धा हैड वेरी लविंग एंड नर्चरिंग मदर्स। सीता और बुद्ध ये दोनों जन जो है उनकी माताएं बहुत प्यार भरी माताएं, बहुत सुंदर उनकी माताएं थी। यहाँ पे हम रुकते हैं, लेकिन सी द वन हु हैज अ कनेक्शन ऑफ पेन एंड सोरो विथ वंस ओन मदर, इसका क्या मतलब हुआ? दुख दर्द का रिश्ता माँ के साथ होना क्या मतलब होता है, कैसे हो सकता है? कैन वी जस्ट टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ वी कैन बी इन अ रिलेशनशिप ऑफ पेन एंड सॉरो विथ अवर ओन मदर्स? ये कब होता है? व्हेन डज इट हैपन? गर्भातच होतं. गर्भातच. गर्भात कसं काय होईल? जर नको असेल तर. Yes, that is one of the things. Okay, when you are not sure whether you want this child or not, and when you have thoughts of just कल ही कोई किसी की बात कर रहा था who has become pregnant and she is not sure whether she wants the baby or not, and अभी already 2 months हो गए. See, the child, from the moment the mother becomes aware of her womb, she is of the fetus that is growing in her womb, already she is sending out messages. I don't want you, I'm not sure whether I want you or not. तो रिजेक्शन का फीलिंग आ सकता है, और वो रिजेक्शन के वजह से पेन एंड सॉरो, वो बच्चा किरकिरा होगा पैदा होने के बाद, और वो हर चीज में अपनी माँ को विरोध करेगा. आणि लहानपणी आई गेलेली असेल तरी सुद्धा ना दोन्ही. इफ द चाइल्ड लूजेस द मदर, ऑफ कोर्स वो भी है, बरोबर. मदर कनेक्शन ही नहीं बना. So generally देखो, थर्ड चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, अनवांटेड चिल्ड्रन, 80% पॉपुलेशन हो गया इधर ही. Yeah, so pain and sorrow, or the mother might desperately want the pregnancy, the father or the family might not want it. So she will have thoughts, in short, कुछ भी होने दो, thoughts and emotions of rejection.
is what the child experiences. There will be a pain and sorrow. Connected. सुंदर कनेक्शन किती सुंदर लावलंय नाही त्यांनी खूप छान त्या लावलंय. मुलाधाराशी आणि असं खरंच. खूपच खरंच. मस्त. म्हणजे अजून पहिल्या चक्राचं आणि तत्वांचं अजून आपल्याला खोलवर त्याची समज किंवा नवीन धागे जुडतायत. देर आर मोर हो. डॉट्स बिंग कनेक्टेड. या मोर डॉट्स बिंग कनेक्टेड. आपण ते फॅमिली कॉन्स्टलेशन मध्ये सगळे बघितलेले प्रकार, मुलगी झाली, मुलगा हवा होता, करेक्ट. हे सगळं आलं त्याच्यात. सगळं आलं त्याच्यामध्ये. म्हणून तो फैमिली कॉन्स्टलेशन इज सो इम्पोर्टेंट. जैसे मधुबुंड होता है वैसे फादरबुंड भी होता है. और उसके आई डोंट नो वेदर इन दिस बुक दे विल टॉक अबाउट इट, बट मधुबुंड्स आर दैट पेन एंड सॉरो इन बुद्ध थिंग्स. यस विजया. चलो रुकेंगे, है ना. शांति मंत्र बोलेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम.